अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ईज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आपके लिए मज़ेदार नली निहारी। तो चले हम आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि हमने ये निहारी में क्या क्या इस्तेमाल किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तमाम स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको बता रही हूँ नली निहारी की इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए मैंने बछिया का गोश्त लिया है, बॉम का लेग पीस है ये, जो कि 1 किलो हैं। 2 मैंने इसमें बड़ी नलियाँ ली हैं और एक इसमें मेरे पास हड्डी है, ये भी पाई की है, ये इसमें जाएगा। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 पाव या 1 कप एक बराबर है। 2 मैंने लिए है टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 5 मैंने टेबल स्पून लिए हैं आटा। 1 मैं प्याज इसमें यूज़ करूँगी। और ये जो मसाला है निहारी मसाला, ये मैंने होममेड मसाला है मेरा, मैंने खुद निहारी का मसाला बनाया है। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के ऊपर शेयर कर दूँगी, तो आपको किसी भी बाज़ार से कोई भी मसाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ईजी है और आप जब चाहें घर में आराम से निहारी बना सकते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो हमने लिया है यहाँ 1 कप ऑयल, इसको गरम करते हैं फुल। थोड़ा सा तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। दो चम्मच हमने लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम 5-10 सेकंड देके बस इसकी हल्की सी खुशबू उड़ जाए तो हम डालेंगे अपना गोश्त। चले बस बहुत है। ये पीस बड़े बड़े लेने हैं, हमने निहारी के लिए पीस बड़े लिए हैं। चलो ये साथ ही हम नलियाँ भी डाल देते हैं ताकि इनका भी पानी खुश्क हो जाए। निहारी बहुत मज़े की बनने की चीज़ है, ये हर बंदा बहुत शौक़ से खाता है, लेकिन हम बाहर से लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है ये। और आजकल तो वैसे ही महंगाई बहुत है। आप इसको आराम से घर पे बनाएं, घर के मसाले से बनाएं, तो आपकी चीज़ आराम से बन जाएगी और मज़े लेके आप साफ़ सुथरी चीज़ अपने घर पे खा सकते हैं। इसको हम कम से कम 10 मिनट देंगे इसका पानी अच्छी तरह खुश्क होने के लिए। यहाँ मैंने देगची अपनी चेंज कर ली, वो थोड़ी मुझे छोटी लग रही थी, तो हम बड़ी देगची में बनाते हैं ताकि ये खुल के गल भी जाएँ और अच्छी तरह से पक भी जाएँ। तो इसको अच्छी तरह से हम 10 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि गोश्त का अच्छी तरह से पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद तो ये भुनेगा नहीं, बस यही इसकी भुनाई है। इसका सारा पानी हमने जला लेना है बिल्कुल। इसके स्टेप्स को एंड तक फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की निहारी बनने वाली है। देखिए 10 मिनट हो गए हम इसको भूनते हुए, इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो गया। अब हम इसमें डालते हैं निहारी मसाला। ये मैंने 3 किलो के हिसाब से निहारी मसाला बनाया था। हम इसके 3 हिस्से कर लेते हैं, तो 2 हिस्से हम इसके अंदर डाल देते हैं। हमारे 1 किलो गोश्त के लिए बहुत है और हम 1 किलो का ही हिसाब लगाएंगे, इसमें हड्डियों का कोई भी हिसाब नहीं होता। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हड्डियाँ भले उसमें कितनी भी हो, नली कितनी भी हो, आपने सिर्फ गोश्त का ही मसाला उसमें रखना है। तो 1 किलो गोश्त आधा किलो गोश्त जितना मसाला मेरे पास अभी बच गया है। आप आराम से घर पे मसाला बनाएं, जब दिल चाहे आप निहारी बनाएं, पैकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम अच्छी तरह इसके साथ भून लेंगे ताकि इसके साथ अच्छी तरह मसाला लग जाए। और अपना निहारी के मसाले का लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस मसाले को हमने जलाना नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए।
वापस मैं बोलती हूँ कि नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रखिएगा। आप चख सकते हैं कि आपको कितना नमक मिर्च चाहिए। वैसे निहारी थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, लोग बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली नाश्ते में खाई जाती है ये। अगर आप कुकर में बनाएं तो इसको कम से कम 45 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह देगची में बना रहे हैं तो उसकी थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे। उसी हिसाब से आप इसमें पानी भी डालें। मसाला देखें हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी हम इतना इसमें डालेंगे कि ये गोश्त भी गल जाए और उसके बाद जो है वो हमारा जितना हमने इसके लिए ग्रेवी रखनी है वो भी रह जाए। तो अभी मैं 1 जग पानी डालती हूँ, फिर देखते हैं और की ज़रूरत है कि नहीं। 1 जग और मैं पानी डालूँगी क्योंकि ये कम है, इसमें तो गोश्त ही गल जाएगा। अगर हम इसको 1.5 पौने 2 घंटे पकाते हैं तो जिस तरह आपके पाए पकते हैं इसी तरह से ये भी पकेगा। ये स्पेशल चीज़ों में आता है, पाए हो गई, नली निहारी हो गई, ये बिल्कुल स्पेशल चीज़ है और मोस्टली लोग जो इनको होटल में लेने के लिए भागते हैं। आप बनाएं, इसको एंजॉय करें। 1 जग हम और पानी डाल देते हैं। 2 जग मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाल लिया। फ्लेम मैंने अपना हाई कर दिया है। ये जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं चूल्हा इसका स्लो कर दूँगी। अगर आप इसको कलर देना चाहें तो आप इसमें कश्मीरी मिर्ची डाल सकते हैं क्योंकि उसका कलर रेड होता है, तो आप वो डाल सकते हैं आराम से। बाकी ऐसे भी बहुत अच्छी है, इसकी लुक वैसे भी बहुत अच्छी बनेगी। चलें इसका इंतज़ार करते हैं कि जब तक ये उबल जाए। अच्छा, इसमें हम अभी क्या करते हैं कि ये उबलने पे आ रहा है तो हम इसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। फिर ये भले आराम से पकता रहे क्योंकि बाद में फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे। यही ऑयल हम बाद में इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी तरी अच्छी ऊपर आ जाए। इसका ऑयल हम निकाल देते हैं फ़िलहाल। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इस तेल को हम इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा है ना निहारी वाले जो किस तरह ऊपर से तरी डाल के देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब आटा डलता है तो इसकी जो तेल है वो गायब हो जाता है। इसको फिर हम ऊपर से डालेंगे। चले, बॉईल होना शुरू हो गया ये। इसको ढक देते हैं और चूल्हा हम स्लो कर देते हैं। कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे तक इसको हल्के चूल्हे पे पकने देते हैं। चलिए जी, ये देखें, ये पूरे 2 घंटे बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है और ये बहुत अच्छी तरह गल गया, बिल्कुल टूट रही इसकी बोटियाँ। अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे आटा। तो आटा हम मिक्स करते हैं अपना। 1 गिलास हम पानी ले लेते हैं। और जो हमने 5 टेबलस्पून हमने लिया था आटा, नॉर्मल आटा है जो हम लोग रोटी बनाते हैं, इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बस ये कि उसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चले, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसको डालते हैं निहारी में। थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ हम चम्मच फिराते जाएंगे, साथ साथ इसको डालते जाएंगे। चम्मच इसका हटाते हैं और इसको छान के डाल लेते हैं ताकि इसमें कोई भी छोटी मोटी भी गुठली ना रहे। आटा डालने के बाद हम कम से कम इसको 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाएगा। आटे को कच्चा नहीं छोड़ना है। कम से कम 20 मिनट के लिए इसको पकाते हैं, ज़रा सा उबल जाए, क्योंकि हमने आटा डाला है तो इसका बॉईल जो है वो ख़त्म हो गया। ये जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा हम चूल्हा स्लो करके इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। गोश्त का अब गलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल गल चुका है ये। निहारी हमारी रेडी है। बस इस
थोड़ी देर पक जाए तो हम इसको डिश आउट करेंगे। चलिए ये देखिए उबलना शुरू हो गया तो हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। जी तो देखिए मज़ेदार निहारी हमने डिश आउट कर ली है। एंड पे हमने जो ऑयल निकाला था इस पर वो हम डालेंगे, और निकाला ही इसलिए था क्योंकि ये जब पकती है आटे के साथ तो ऑयल इसमें मिक्स हो जाता है। देखिए इतना इसका अच्छा कलर है और कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं थोड़ा सा, हम डालते हैं धनिया और अदरक, और एक हम रखते हैं इसके ऊपर लीमू। जी तो हमारी मज़ेदार बीफ नली निहारी बिल्कुल रेडी है, जो कि मैंने घर के मसालों से बनाई है। मैं जो होममेड मसाला जो मैंने निहारी का बनाया है उसको मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।